इन्फ्लुएंस तो है इंडिया का। जो अंपायर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं, वो सब कोशिश होती है कि आईपीएल में जाएं, खेलें। शाहनवाज दानी गए विराट कोहली के पास, उससे मुलाकात की और वो जो सैंड पोर्ट्रेट विराट कोहली का गवादर में बच्चों ने बनाया था, लड़कों ने बनाया था, वो उनको दिखाया और उनके साथ तस्वीर शेयर। कल जो हम दुआएं कर रहे हैं कि सारों के मैच वॉश आउट हो जाएं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो, तो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड कप शो। मैं हूं हिना दीदार और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल आसिफ। हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और जोशो खरोश के साथ T20 वर्ल्ड कप के मैचेस को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि सेमीफाइनल की जो ये दौड़ है, ये जो रेस है, बहुत सेंसेशनल होती जा रही है। और जो आज मैच था वो ग्रुप 1 के टीम्स के दरमियान, जो कि पहला मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड। न्यूजीलैंड जीत गया आज का मैच। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान दूसरा मैच था, जिसमें अफगानिस्तान ना जीत सका, लेकिन फाइट अच्छी थी। ऑस्ट्रेलिया जीत गया 4 रन से। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को लोहे के चने चबवा दिए अफगानिस्तान ने। एज आई टोल्ड यू है ना, शुरू से मैं चाहता था कि अफगानिस्तान अपने सारे मैचेस खेले, क्योंकि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हैं, जिस इंटेंट के साथ वो अपने मैचेस खेलते हैं, वो एक्सेप्शनल है। राशिद खान ने आज तमाम तर लाइमलाइट को अपने हिस्से में डाल लिया, अपने खाते में डाल लिया। उसकी वजह थी उनके लंबे लंबे छक्के, और वो छक्के जो वो ऑस्ट्रेलिया के मेन पेसर्स जोश हेजलवुड को कितना आसान से करवा रहे थे, पैट कमिंस को वो इतने आसानी से मार रहे थे। उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस को लास्ट ओवर में उन्होंने जो मतलब प्रेशर में डाला, 4 रन से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो रन रेट तो उनका बिगाड़ ही दिया। लेकिन वो जो हम बात करते हैं ना कि जो छोटी टीम्स होती हैं, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो जाते जाते अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा डेंट मार दिया ऑस्ट्रेलिया को, जो कि ना सिर्फ होस्ट है बल्कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी है। तो अफगानिस्तान को यकीनी तौर पे ऑस्ट्रेलिया के फैंस बदुआएं देंगे अगर ऑस्ट्रेलिया कल के मैच जो इंग्लैंड और श्रीलंका का है, अगर उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बाहर होता है, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन फैंस ने अफगानिस्तान की टीम को छोड़ना नहीं है। एब्सोल्युटली, और मैं अग्री करूंगी कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स का जो इंटेंट था, और लास्ट में जो राशिद ने जिस तरह परफॉर्म किया, देखिए बॉडी लैंग्वेज ही प्लेयर की बता देती है। बॉल्स कम थे, रन्स जितने दरकार थे उसके हिसाब से बॉल्स कम थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया, सिंपली अमेजिंग, दिल जीत लिया। और मैं ख्याल से ज़्यादातर तो यही सोच रहे थे कि अफगानिस्तान जीत जाए तो मज़ा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। एक अपसेट और हम देख लेते जाते जाते, जैसे जैसे सेमीफाइनल्स के क्लोज हम जाते जा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अब बहुत परेशानी का बायस है, मतलब एक एम्बैरेसिंग डिफीट से वो आज बचे। अब कल के मैच पर उनकी नजर होंगी जो इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान है। अगर इंग्लैंड के लिए बहुत आसान है, वो मैच जीते हैं, सीधा सीधा सेमीफाइनल में जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑफिशियली पहली टीम बन चुका है जो कि क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल में। तो वो तो लीड करने के साथ साथ जो है वो अब इंश्योर कर रहे हैं कि वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022। तो इंग्लैंड कल मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लग रहा है कि वो फाइनल में पहुंच जाएगा, सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो शायद ऑस्ट्रेलिया के जो अब चांसेस है वो खत्म हो जाए। वेल है ना, राशिद खान की परफॉर्मेंस से सिर्फ हम लोग इम्प्रेस नहीं है, बल्कि पूरा सोशल मीडिया उनकी तारीफ कर रहा है। तो लेट्स सी के हमारे सोशल मीडिया जो व्यूअर्स हैं और यूज़र्स हैं वो इस राशिद खान की मास्टर ब्लास्टर नॉक को किस तरीके से देखते हैं। तो लेट्स ट्यून इनटू आवर सेगमेंट पब्लिक आई। जैसे कि लास्ट में हमने देखा कि मार्कस स्टोइनिस को जिस तरीके से प्रेशर में डाला, हालांकि वो स्टोइनिस जो उस वक्त जो बॉलिंग कर रहे थे, वो एक तो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में वो चिंगम को च्यू कर रहे थे, और वो मतलब उनके चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो प्रेशर में। लेकिन राशिद ने जिस तरीके की बैटिंग की, उनको जिस तरीके से आउट क्लास किया, और 4 रन लास्ट में सिर्फ रह गए, और 22 रन चाहिए थे, और उसके बाद वाइट करवाई, रन भागे, रन आउट हुए। उसके बाद जिस तरीके से 4-5 रन पर ले आए राशिद खान, तो वो एक्सेप्शनल थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास मतलब कुछ खोने के लिए था नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, छोटी टीम्स कुछ छोटी गलतियां करती है, जिसकी वजह से वो कैपिटलाइज नहीं करती और जीत नहीं पाती। नहीं, वैसे आई विल अग्री विद यू, राशिद खान ने सिर्फ 23 गेंदों में 48 रन स्कोर किए, मतलब हाफ सेंचुरी उनकी हो ही जाती, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। भाई क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन है, और अफगानिस्तान जैसी इमर्जिंग टीम, इमर्जिंग बोलेंगे, और पता नहीं आगे जाके क्या क्या वंडर करने वाले हैं। जिस तरह तेज़ी से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे हैं, इनके प्लेयर्स लाइमलाइट में आ रहे हैं,
और आगे जाके बिल्कुल अफगानिस्तान को एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीग्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और लीग्स में ये है कि वो डिफरेंट मतलब अपनी इंडिविजुअल कैटेगरीज में, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाकर जब परफॉर्म करते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया में खेलने का जो है वो एक एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे राशिद खान की बात करें तो राशिद खान BBL में स्टार बॉलर हैं, स्टार पिक हैं, IPL में वो स्टार पिक हैं, DBL में मतलब वो जहाँ भी जाते हैं वो एक स्टार पिक है, स्टार ऑलराउंडर है इस फॉर्मेट में। तो ये जब अलग अलग प्लेयर्स अपनी कैपेसिटी में खेल के आते हैं तो वो ये जब अफगानिस्तान की टीम में आते हैं तो ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जो एक टीम वर्क जो नज़र आना चाहिए छोटी टीम्स में जो हमेशा बात होती है, अगर ये जिस दिन जैल हो गए ना, आई एम टेलिंग यू कि ये एक इवेंट जरूर जीतेंगे नियर फ्यूचर, एंड दे विल बिकम वन ऑफ द डेंजरस टीम इन क्रिकेट। इनफैक्ट वो हैं वो हैं, जब उनकी पावर रेटिंग पे आता है तो दे कैन बीट एनी टीम एनी डे, इसमें कोई डाउट नहीं। या ऑफ कोर्स। सो या बांग्लादेश ने काफ़ी इम्प्रेस किया, हालांकि जीते नहीं लेकिन फैंस का दिल ज़रूर जीत चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सपर्ट्स कॉर्नर, उनसे सवालात करते हैं आज के मैच के हवाले से। तो आज के हमारे एक्सपर्ट्स कॉर्नर में हमारे सबसे फेवरेट एक्सपर्ट मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श। सिकंदर बख्श साहब बताइएगा कि आज का मैच आपने देखा, अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो हमने विटनेस की, क्या लगता है जिस तरह रैपिड प्रोग्रेस हो रही है अफगानिस्तान की टीम की, तो इन फ्यूचर कोई चैंपियन बनते हुए, कोई टाइटल जीतते हुए नजर आएंगे अफगानिस्तान हमें? अफगानिस्तान की टीम जो है वो अच्छी टीम है और उनके पास कोई एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं जो कि मैच विनर्स टाइप के प्लेयर हैं, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त चेस किया है। मैं समझता हूँ कि आखिरी ओवर में वो रह गया था। मेरे ख्याल से उनको 2 ओवर पहले थोड़ा सा स्लॉक कर लेना चाहिए था, ताकि वो जो आखिरी के जो ओवर्स में जो रन्स ज़्यादा नज़र आए ना वो कम हो जाते। 1 ओवर पहले थोड़ा सा उनको चार्ज करना चाहिए था। खैर एनीवे, बैड लक, मगर ये कि अफगानिस्तान की टीम दिन ब दिन तरक्की कर रही है, इम्प्रूवमेंट है उनके पास। आई विश कि उनके यहाँ भी अच्छी क्रिकेट शुरू हो जाए। अच्छा सिक्कू भाई, क्रिकेट जैसा कि आप लोग कहते हैं कि एक बड़ा ही माइंडसेट का गेम है, और क्रिकेट किसी दिन आपको रुलाता है, किसी दिन हंसाता है, तो ये एक डे नाइट वाला सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया पिछले साल चैम्पियन बनी, वो अपनी कंडीशंस नहीं थी, एशियन कंडीशंस में जाके वो चैम्पियन बनी, लेकिन अब वो अपनी कंडीशंस में इस तरीके की सिचुएशन से 2-4 है। तो इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, और ये क्रिकेट कितनी ज़्यादा हर्ट करती है स्पेशली टीम्स को इस तरीके से? मेरे ख्याल से उनका पहला मैच जो ख़राब हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, उसके बाद वो संभल नहीं सके, वो बहुत बड़ी उनको मार पड़ी है, जिसकी वजह से वो उनका रन रेट भी गिरा और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी कल जो मैच होगा इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड का और श्रीलंका का है, उसके बाद थोड़ा फैसला होगा कि क्या है। हो सकता है कि श्रीलंका ने इंग्लैंड को पकड़ लिया तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में चली जाए। अच्छा सिक्कू, साथ साथ एक और बड़ा ज़ेर बहस टॉपिक है, और वो है विराट कोहली के हवाले से लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं फेक फील्डिंग का। एक बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे। रिपोर्टेडली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया था कि वो ICC में इस पर कंप्लेन करेंगे, लेकिन हमें लगता ये है कि एक बार फिर इंडिया ICC इवेंट में जो है अपने इन्फ्लुएंस दिखाने में कामयाब रहा है। तो कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखो, वो जो उसने जो एक्शन किया था कोहली ने, वो जानबूझ के नहीं किया होगा। खेल के उसके अंदर उसने हीट ऑफ द मोमेंट कर दिया होगा, बाद में उसको एहसास हुआ होगा कि यार ये मैं गलत किया है। आई एम 100% श्योर वो इतना बड़ा प्लेयर है कि उसको एहसास तो ज़रूर होगा भी मैंने क्या कर दिया। जब ये इशू बना होगा, जब तक इशू नहीं बना उसको पता ही नहीं चला होगा कि मैंने क्या किया है। वहाँ पे अंपायरों की भी थोड़ी सी नालायकी थी कि वो नहीं देख सके, वो उसको उसी वक्त आइडेंटिफाई नहीं कर सके। किसी बैट्समैन ने नहीं देखा जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, जिसके वजह से उनको नुकसान हो गया। हो सकता है वो 5 रन जो उनको मिलते तो टाई हो जाता मैच या व्हाटएवर, बहुत कुछ हो सकता था। तो इन्फ्लुएंस तो है इंडिया का। देखें, जो अंपायर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं, ये सब कोशिश होती है कि IPL में जाएं, खेलें, ना पार्टिसिपेट करें। पैसा बहुत है, और मैंने जो सुना है कि IPL में जब इन लोगों को बुलाया जाता है, ऑफिशियल्स को, और इन लोगों को खूब एंटरटेन किया जाता है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका एंटरटेनमेंट है, कोई भी उसको मिस नहीं करना चाहता। तो इसलिए कह सकते हैं, मगर वो एक इंसिडेंट था जो हो गया, जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। मतलब उसमें किसी को पता ही नहीं चला कि कब हुआ, कैसे हुआ, और वो हो गया। मगर उसमें बांग्लादेश की भी गलती है कि उनके प्लेयरों ने भी नहीं देखा। ऑल राइट, सो सर थोड़ी पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तानी टीम पर क्यों इस तरह का परसेप्शन बन रहा है कि जब उन पर तनकीद की जाती है और बहुत वो तनकीद का निशाना बनते हैं, उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं, तो क्या एक टीम से ये एक्सपेक्ट किया जाता है या उनकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है? नहीं, शुरू से होना चाहिए था
मुझे तो अभी भी, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझसे हज़म ही नहीं हो रही ये बात कि हम जिम्बाब्वे से हार गए। जो मैच मैं समझ रहा था कि 10-12 ओवर में हमने ख़त्म करना है, वो हम हार गए, और उस एक मैच की वजह से आज हम सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। कल जो हम दुआएं कर रहे हैं कि सारों के मैच वॉश आउट हो जाएं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो, तो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और देखते हैं, हो सकता है कुदरत हमारे अगर फेवर में होगी तो ये हो भी जाएगा, वरना तो उसमें बांग्लादेश का भी चांस है। अगर पाकिस्तान को हरा देता है बांग्लादेश और यही सिनेरियो होता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, मगर ये कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक मैच हम गलत खेलें और उसकी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान पहुँचा। चलें सिकू भाई, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। है ना, आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, और वो है विराट कोहली अगेन। हम अपने शोज़ में विराट कोहली को बड़ा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली जब इतना बड़ा प्लेयर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें करता है तो वो बड़ा एक लाइमलाइट का हिस्सा बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहनवाज धानी, हमारे जिन्हें फॉरेन मिनिस्टर भी कहा जाता है, जो कि एक बड़े ताल्लुकात बनाते हैं, he is very interesting person, बिल्कुल ऐसे ही है। शाहनवाज धानी गए विराट कोहली के पास, उनसे मुलाकात की, और वो जो एक सैंड पोर्ट्रेट विराट कोहली का गवादर में बच्चों ने बनाया था, लड़कों ने बनाया था, वो उनको दिखाया और उनके साथ तस्वीर शेयर की। क्या बात है, वो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। यस ऑफ कोर्स, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और ये जो मोमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा उस फैन के लिए होगा कि उसका जो काम और जो उसने अपने मतलब एक क्रिकेट जो फेवरेट क्रिकेट है उसे ट्रिब्यूट देने के लिए जो पूरी मेहनत की, वो आखिरकार वो पहुंच चुकी है विराट तक, और विराट ने उसे देखा। सो दिस इज अ बिग मोमेंट फॉर दैट फैन। बिल्कुल ऐसा ही है, और उस फैन को, और वो जो एक पूरा ग्रुप है आर्टिस्ट का, और वो बड़े अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाता है, विराट कोहली का बनाया, और वो बड़े थैंकफुल होंगे शाहनवाज दानी को। इनफैक्ट हम बड़े खुश हैं कि शाहनवाज दानी हमारे लोकल टैलेंट को इंडिया और दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे उनको पोर्ट्रे करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो व्हाई नॉट वी गो टू दैट आर्टिस्ट एंड हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएं, हम कुछ सरप्राइज भी आपको देंगे, और मतलब अभी उसको सरप्राइज ही रहने देते हैं, और फिर वो आप देखेंगे तो पता लगेगा कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। तो विराट कोहली खुश बड़ा हुए है, जाहिर सी बात है, इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा पोर्ट्रेट मैं तो देख के ही हैरान था कि बनाया कैसे है, और इसकी जो कैलकुलेशन है, और बिल्कुल एग्जैक्ट उस तस्वीर को, मतलब बिल्कुल आपको फोटो कॉपी लगेगी वो, इतने बड़े लेवल पे करना, इट्स एन एब्सोल्यूट टैलेंट है, और वो हमारे बस की तो बात ही नहीं, वो टैलेंट है उन्हीं के पास है। तो खैर उनसे भी मिलवाएंगे आपको। अच्छा मुजम्मिल, एक और टॉपिक अभी रिसेंटली ही रिवील हुआ है अफगानिस्तान के आज के लास्ट मैच के बाद कि कैप्टन ने रिज़ाइन दे दिया अफगानिस्तान के। देखें, जब आपकी टीम हारती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मोरल डाउन होता है। आपको बता दें अफगानिस्तान अब आउट हो चुकी है इस सेमीफाइनल के दौर में। बिल्कुल ऐसे ही है, अफगानिस्तान आउट हो चुकी है, और जब आपकी टीम इस तरीके की परफॉर्मेंस देती है, अनलकी भी रहे वो, उनके मैचेस वॉश आउट हुए, उसके बाद वो टीम हार गई, और मतलब जो वेबसाइट जिसने ये कोट किया है उन्होंने ये किया है कि नबी के मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, जिसके बाद इस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अपनी जो कैप्टनशिप है उससे रिज़ाइन कर दिया। मोस्ट लाइकली अब वो ब्लू किट में नज़र भी ना आए कुछ अरसे तक, क्योंकि ये मामला बताए जा रहे हैं। तो वेल हम होप करते हैं कि अफगानिस्तान एक बेटर टीम है, और इस तरीके के मामला से वो निकल कर अच्छा खेलें, और वो कोई ना कोई, जैसा अभी हमने बात की कि ICC टूर्नामेंट जीते हैं, तो वो उनमें कैपेबिलिटी है। तो इस तरीके की चीज़ें वेल होती रहती हैं जब आप इवेंट में हारते हैं और बाहर होते हैं। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, वी विश देम गुड लक कि आगे जाके वो और परफॉर्म करें। वेल अब मूव करते हैं हमारे लास्ट और मोस्ट फेवरेट सेगमेंट प्रेडिक्शन की तरफ। ऑल राइट, तो कल का मैच है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन ये बता देंगे इंग्लैंड के लिए ये जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका तो वैसे भी पीछे रह गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, श्रीलंका के पास तो चांस नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका। अब मुकाबला जो है वो एक्चुअल मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो कल ऑस्ट्रेलिया के फैंस दुआ कर रहे होंगे कि इंग्लैंड हार जाए, या उनका रन रेट कुछ इस तरीके का हो जाए। हारने पे ही है वैसे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट इतना अच्छा नहीं है, इंग्लैंड का रन रेट अच्छा है। अगर वो छोटे मार्जिन से भी जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन कल का मैच इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि श्रीलंका एशियन चैम्पियन से, दो कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो टफ टाइम दे सकते हैं। तो इंग्लैंड नीड्स टू बी वेरी केयरफुल और वेरी विजिलेंट कि वो अपने 100% के साथ जाएँ, और मेरी प्रेडिक्शन भी आज ऑब्वियसली इंग्लैंड के साथ ही है। चलें जी, इंग्लैंड के साथ है, मैं श्रीलंका का साथ दूंगी, बिकॉज वो अगर एग्जिट होने वाले हैं इस रेस से तो वो जीत के ही एग्जिट हो और फैंस का दिल जीत कर हो। ये वैसे अच्छा और ब्रेव कॉल दिया आज इन्होंने। लेट्स सी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी पोस्ट मैच शो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।